नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है मैंने इसके पहले समथिंग 20 से 25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो आपकी पेंशन सिस्टम है, जो पेंशन सिस्टम है उसको बदला जाएगा। यानी कि जो सुपर एडिशन पेंशन मिलती है अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हो, बीएसएनएल के पेंशनर्स हो तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद, तो वो पेंशन सिस्टम बदला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आज इस वीडियो में 10 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बताऊंगा कि जो एसपीएस पेंशन सिस्टम है आपका, उसको बदलकर एनपीएस करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर अगर बदलेंगे इसको तो कर्मचारियों को, पेंशनर्स जब रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, कब से फायदे स्टार्ट होंगे, या फिर कौन से कर्मचारियों को, कौन से पेंशनर्स को यहाँ पर फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि एक तो डॉट वाले पेंशनर्स है और कुछ नए वाले पेंशनर्स है, तो यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और दोस्तों आज इस वीडियो में जो कि थर्ड पीआरसी से रिलेटेड जो सिफारिशें हैं वो कहां तक पहुंची है वो भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है मैं जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। तो फिलहाल जो अपडेट है 10 दिसंबर 2025 की है, और अपडेट में बताया गया है इंपॉर्टेंट मीटिंग हेल्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीएस, स्टाफ साइड सजेस्टेड पीएसयू लाइक एलआईसी एज फंड मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है इस न्यूज में, हम एकदम पूरी तरीके से डिटेल तरीके से इस वीडियो को समझते हैं। ठीक है, और पॉइंट बाय पॉइंट देखिए हमारा मेन इशू क्या है। हमारा मेन इशू है कि 10 दिसंबर की अपडेट है, इसमें जो आपकी पुरानी पेंशन प्रणाली है यानी कि एसपीएस, ठीक है, इसको एसएपी भी बोलते हैं, सुपर एनुअल पेंशन, उसको बदलकर यहाँ पर एनपीएस किया जा रहा है, जिसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बोलते हैं। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि एनपीएस और पुरानी और नई पेंशन प्रणाली दोनों को मैंने समझाया था, इसमें अंतर भी बताया था क्या क्या होता है। वैसे आपको जस्ट ऐसे ही बता दूं कि जो एनपीएस है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। इसमें आपकी पेंशन डिपेंड करती है स्टॉक पे। ठीक है, स्टॉक नहीं, स्टॉक मार्केट में जैसे उछाल आता है या फिर गिरती है स्टॉक मार्केट, तो कैसे अगर ज्यादा उछाल आता है तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है, उसके बाद अगर कम होता है तो उसमें आपको रिटर्न कम मिलता है, तो कुछ उससे रिलेटेड है। ठीक है, और एसपीएस जो पेंशन प्रणाली है वो फिक्स थी कि आपको पेंशन जितनी मिलेगी उतनी मिलेगी, लेकिन वहां पर आप एनपीएस में आप निवेश करने की क्षमता रख सकते हैं, मतलब निवेश करने का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर देखते हैं कब से है तैयारी, और साथ में जो थर्ड पीआरसी है उसकी जो सिफारिशें हैं वो कहां तक पहुंची है। ठीक है, मतलब सिफारिशें कब तक लागू होगी वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, पहला तो मीटिंग में कौन कौन थे। एक मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 2025 को, एक मीटिंग हुई है जहां पर मीटिंग में कौन कौन थे आज हम वो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पर इस पॉइंट में। उसके बाद इशू क्या था, मेन इशू क्या था वो हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है कर्मचारियों की डिमांड क्या है, और कुछ फिक्र है कर्मचारियों की, या तो वो सिफारिशों के प्रति है या फिर पेंशन सिस्टम बदलने के प्रति है, तो क्या फिक्र है वो देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एलआईसी का रोल क्या है। ठीक है, एलआईसी का क्या संबंध है इस अपडेट से, या फिर यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स है, या फिर बीएसएनएल से, और इसके साथ इसके फायदे क्या क्या है। ठीक है, जो आपकी पेंशनर्स है वो कुछ माध्यम से फंडेड होती है तो वो एलआईसी के माध्यम से होगी। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा कि मैनेजमेंट इस पर अगला कदम क्या करेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझते हैं हम एकदम स्पष्ट रूप से, ताकि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाए क्या अपडेट है। देखिए यहाँ पर 10 दिसंबर 2025 की बीएसएनएल पेंशनर्स अपडेट है। देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना यानी कि एसपीएस को बदलकर नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस लागू करने की बात चल रही है। इसी को लेकर कल यानी कि 9 दिसंबर 2025 को बीएसएनएल के बड़े ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग हुई। अब देखिए मीटिंग हुई है, मतलब पहला पॉइंट है हमारा मीटिंग में कौन कौन थे और यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है वो भी देख लेते हैं। बीएसएनएल मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के अधिकारी, ठीक है, और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड कौन कौन थे। एक तो मैनेजमेंट थे,
उसके बाद LIC पेंशन फंड लिमिटेड यानी कि LIC PFL के अधिकारी ने खासकर बुलाया गया था NPS के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कर्मचारी यूनियन एसोसिएशन के प्रतिनिधि यानी कि BSNL EU, NFTE, SMEA और AIGTOA, ये BSNL के प्रमुख संघ है, जिसमें BSNL EU ज्यादा ही ऊपर है, मतलब टॉप पर है। लेकिन और भी संघ है जैसा मैंने आपको बताया। BSNL EU की तरफ से कामरेड अनिमेश मित्रा जी और कामरेड अश्विन कुमार जी इस मीटिंग में शामिल थे, ठीक है। अब मीटिंग में कौन कौन था ये हमने देख लिया है। इश्यू क्या था, BSNL मैनेजमेंट ने LIC के अधिकारियों को बुलाया ताकि वे यूनियनों को समझा सके कि नया NPS कैसा है और पुराने SPS के कैसे, पुराने जो SPS सिस्टम है, पुराने पेंशन सिस्टम SPS से कैसे अलग है। अब BSNL यूनियन ने पहले ही मैनेजमेंट को NPS पर कई सवाल लिखकर भेजे थे। LIC के प्रतिनिधियों ने मीटिंग में उन सवालों के जवाब दिए, ठीक है। मतलब क्या है, BSNL EU के जो अधिकारी है उनको पता है NPS के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो कर्मचारियों के प्रति कुछ सवाल उठकर आए थे कि अगर NPS राष्ट्रीय प्रणाली लागू होती है, सुपर एन्युएशन पेंशन सिस्टम को छोड़कर, और NPS लागू होती है, तो यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो सवाल को यहाँ पर पहले ही LIC में भेजा गया था और उस पर इस मीटिंग में यहाँ पर LIC अधिकारियों ने जवाब भी दिया, ठीक है। अब कर्मचारी, अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, कर्मचारी की डिमांड क्या है और इस पर कुछ चिंता है, उनकी फिक्र है, और वो फिक्र क्या है वो देखते हैं। BSNL EU ने इस मीटिंग में दो बातों पर खास तौर पर जोर दिया है। फंड मैनेजर LIC ही हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यूनियन चाहती है कि कर्मचारियों का पैसा मैनेज करने का काम फंड मैनेजर किसी सरकारी कंपनी PSU को ही मिले और उनकी पहली पसंद LIC पेंशन फंड लिमिटेड है। मतलब BSNL EU कर्मचारियों की तरफ से चाहती है कि भैया आपका जो पेंशन फंड है, ठीक है, वो LIC के पास जाए, यानी कि कुछ किसी सरकारी कंपनी के पास, ना कि किसी प्राइवेट लिमिटेड के पास। अब प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है तो सरकारी कंपनी का भरोसा है, इसलिए LIC को यहाँ पर चुना गया है। अब वजह यह है कि महासचिव ने कहा है कि LIC जैसी सरकारी कंपनी पर सभी कर्मचारियों का भरोसा है, जिससे नई व्यवस्था और सबका विश्वास बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बात यह आती है कि LIC काफी पुरानी कंपनी है, सभी को पता है। अब LIC पर विश्वास करना तो भैया स्वाभाविक बात है, तो LIC ही यहाँ पर चुना गया है। कर्मचारियों को चुनने की आजादी भी मिले हुए, ठीक है। यहाँ पर यह भी है, यूनियन की मांग है कि कर्मचारियों पर NPS को जबरदस्ती लागू न किया जाए। कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे या तो पुराने SPS में ही रहे या फिर नए NPS को चुन सकते हैं, ठीक है। मतलब दो डिमांड रखी है BSNL EU ने उस मीटिंग में कि भैया एक तो LIC को चुन लो फंडेड के लिए, और दूसरा जो BSNL कर्मचारी है उन पर जब आप वो रिटायर होंगे तो उन पर ये मत थोपो कि आप NPS राष्ट्रीय प्रणाली चुनो। उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए कि भले वो पुरानी भी चुन सकते हैं SPS प्रणाली या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS भी चुन सकते हैं, ऐसा चुनने का अधिकार उनको होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है LIC का रोल क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। देखिए LIC पेंशन फंड के प्रतिनिधियों ने यूनियनों के सवालों पर रोशनी डाली है और कुछ बातें भी बताई है। उन्होंने बताया है कि LIC PFL और प्राइवेट पेंशन फंड मैनेजर में अंतर क्या है, ठीक है। पेंशन पर रिटर्न पहले तो उन्होंने एक बड़ा फायदा बताया कि भैया NPS के तहत लंबे समय का रिटर्न लगभग 13% है, जबकि BSNL के पुराने SPS में रिटर्न अभी करीब 7 से 8% मिलता है, यानी कि NPS में पैसा बढ़ने की संभावना ज्यादा है। NPS क्या है कि स्टॉक मार्केट जैसा काम करती है, ठीक है। जैसे आपका मार्केट उठेगा तो आपकी पेंशन में ज्यादा इजाफा होगा, ठीक है। तो ऐसा है NPS पेंशन प्रणाली। अब यहाँ पर देखिए पुराना और नया क्या था। पुरानी व्यवस्था देख लेते हैं और प्रस्तावित बदलाव देखेंगे NPS के। अब पुरानी व्यवस्था SPS क्या, पहले विभाग डिपार्टमेंट पेंशन लाभ के लिए 5% योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन देता था, ठीक है। अब उसके बाद जो बदलाव होगा यानी कि NPS आएगी, तो अब SPS को बदलकर NPS लागू करने का प्रस्ताव है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि मैनेजमेंट का अगला कदम क्या होने वाला है, ठीक है, यानी कि फिलहाल क्या चल रहा है। यूनियनों और LIC की बात सुनने के बाद BSNL मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि कमिटी का गठन, पहले तो इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए 4 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, इस कमेटी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन श्री SPC PGM स्थापना जो PGM है उनको बनाया गया है, ठीक है।
उसके बाद अगला कदम यह रहेगा कि यह कमेटी अपनी पूरी जांच करके अपनी सिफारिशें यानी कि रिकमेंडेशन बीएसएनएल के बोर्ड को भेजेगी ताकि वहां से मंजूरी मिल सके। ठीक है, अब इसके बाद मैनेजमेंट ने यूनियनों के सवाल और सुझावों को शामिल करते हुए आधिकारिक नोट भी जारी किया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इस पर अगला कदम ये रखेगी। ठीक है, अब फिलहाल देखिए मीटिंग कुल मिलाकर सकारात्मक रही है। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने एलआईसी के साथ मिलकर यूनियनों की चिंता दूर करने की कोशिश की है और यूनियन खासकर बीएसएनएल ईयू ने सरकारी फंड मैनेजर यानी कि एलआईसी और विकल्प की आजादी की अपनी मांगों को मजबूती से रखा है। अब सबकी नजरें कमेटी की सिफारिशें पर टिकी हुई है। ठीक है, अब देखिए कमेटी का, ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी कि आपकी जो पेंशन प्रणाली है वो चेंज होने वाली है जल्दी ही। अब बहुत सारे कर्मचारी सोच रहे होंगे कि पुरानी ही ठीक थी, बहुत सारे सोच रहे होंगे कि नई आएगी तो ज्यादा फायदा लेकर आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि अगर पुरानी थी वो ज्यादा अच्छी थी पेंशन प्रणाली, या फिर नई आ रही है वो ज्यादा प्रॉफिट लेकर आएगी, आपके लिए ज्यादा फायदे लेकर आएगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सिफारिशें लागू हुई है नहीं, जैसे कि थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली है, उसकी सिफारिशों के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।